राधे राधे सभी को। आज श्री वृंदावन धाम में हमारे राधा कान्हा का विवाह हो रहा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री वृंदावन धाम में हमारे लाडली लाल का विवाह होने जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि राधा कान्हा का विवाह ही नहीं हुआ है। अगर आपको जानना है तो आप श्री वृंदावन धाम में जाएंगे तो वहाँ एक भांडिर वन है। वहाँ आज भी राधा कान्हा का विवाह का मंडप है। ब्रह्मा जी ने ये विवाह गुप्त तरीके से कराया था। बहुत लोग को नहीं मालूम है कि राधा कान्हा का विवाह हुआ है, लेकिन मैं तो अपने राधा कान्हा का विवाह श्री वृंदावन धाम में करा रही हूँ। कि मुझे लाली ने सौभाग्य दिया है कि मैं लाली का विवाह कराऊँ। भगवान की जो लीलाएँ हुई हैं उन सब का अलग अलग शास्त्रों में कई बार अलग अलग भाव होते हैं। शास्त्र कुछ कहता है और कुछ शास्त्र कुछ कहता है। थोड़ा थोड़ा भेद होता है। लीला में भगवान ने एक बार श्री कृष्ण अवतार नहीं लिए हैं, इसीलिए लीला थोड़ी में भेदभाव जरूर होता है। ये भाव सब अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका भाव गलत है या उनका सही है। सभी के भाव सही होते हैं। सबके अपने अपने भाव हैं राधा कृष्ण के विवाह को लेके। लेकिन ये शादी गुप्त तरीके से कराई गई थी भांडीर वन में, श्री वृंदावन में। और एक भाव यह भी आते हैं कि श्री श्याम सुंदर जब छोटे थे तब उनका विवाह हुआ था। और एक भाव यह भी आते हैं कि श्री श्याम सुंदर स्वयं आए हैं गौचारण के लिए, और जैसे वृंदावन में कर रहे हैं तभी अचानक जोर से आंधी चली, अंधकार हुआ और गऊ भी धीरे धीरे सब अलग हो गए। ग्वाल बाल भी सब अलग हो गए। नंद बाबा भी अलग हो गए। अब तो श्याम सुंदर नंद बाबा को खोज रहे हैं, नंद बाबा लाला को खोज रहे हैं। आज तो श्याम सुंदर खूब रो रहे हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे, हम बाबा भी नहीं मिल रहे हैं। तभी बाबा दिखने लाला रो रहे हैं। जोर जोर से लाला बाबा के गले लग गए। बोले, बाबा तुम कहाँ चले गए थे? हमको बहुत डर लग रहा है, जल्दी घर चलो, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। तभी बाबा बोले, अरे लाला अभी गैया नहीं है, सब ग्वाल बाल भी ढूंढ रहे हैं, फिर हम क्या जाएंगे? लाला बोले, ना बाबा हम अभी जाएंगे। तभी एक अचानक अंधकार हुआ, उसमें से एक तेज निकला। बाबा ने देखा कि सामने स्वामिनी खड़ी थी, छोटी सी लाली। अरे लाली, बाबा ने बोला, अरे लाली राधा तू यहाँ क्या कर रही है? लाली बोली, बाबा मैं अपने सखियों के साथ आई हूँ, यहाँ मार्ग भूल गई हूँ, अब आंधी में घर जा रही हूँ। बाबा बोली, लाली एक काम करेगी? लाली बोली, हाँ बाबा। बाबा बोले, हमारे लाला को घर पहुँचा देगी? लाली बोली, हाँ हाँ बाबा, क्यों ना पहुँचा दूंगी। मुझको सारे ब्रज का रास्ता मालूम है, आपके कन्हैया को आपके घर पहुँचा दूंगी। तो तभी लाला बोले, चलो स्वामिनी। और श्याम सुंदर ने दोनों चल पड़े। चलते चलते श्याम सुंदर बोले, स्वामिनी घर तो चल रही हो, हाथ पकड़ लो जैसे हाथ पकड़ा। लाला लाली से बोले, मुझको बहुत डर लग रहा है। लाली बोली, अरे कितना नाटक करोगे, अब तो मेरे सामने तो ना करो। लेकिन लाला ने क्यों न माना। फिर लाला बोले, चल रही हो घर, तो मेरा हाथ तो पकड़ लो लाली। तो फिर लाली ने हाथ पकड़ा। जैसे हाथ पकड़ा सोई बिजली चमकी, जोर से अंधकार दूर हुआ। उसी स्थान पर भांडीर वन में एक दिव्य विवाह मंडप प्रकट हो गया। अचानक सारी ऋतुएं बदल गई। वृंदावन में बसंत ऋतु छा गई। यमुना जी प्रकट हो गई। इसी वक्त जैसे लग रहा था कि चारों तरफ वृंदावन में पुष्पकलियां अपने आप खिल रही हैं। हजारों नौका प्रकट हो गई। सब नौका सुंदर सजाई गई थी अलंकार से। उन सब नौका में अष्ट सखियां बैठी हुई थी, पीले पीले लहंगा पहन करके सुंदर, जिनका वर्ण है राधा रानी के स्वरूप में और अष्ट सखियों के स्वरूप में आज कोई भेद नहीं है। आज बिल्कुल राधा रानी के स्वरूप में ही अष्ट सखियाँ आई हैं। गोरी गोरी हैं, एकदम सुंदर सी हैं, और उन सब में कोई भेद नहीं है।
उन सब के लंबे लंबे केस हैं, लंबी लंबी चोटी हैं, सब सुसज्जित हैं अलंकार से। दो मंडली बनी हुई है, एक सांवली सती की और एक गोरी सती की। सांवली सती सब श्याम सुंदर की तरफ आ गई और गोरी सती सब राधा रानी की तरफ आ गई। वो सब तैयारी करने लगी लाडी लाल के विवाह का। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई, पट ले आई स्वर्ण का, उसी पे लाडी लाल को विराजमान कराई। अष्ट सखियाँ लाली का श्रृंगार करने लगी। एक सखी पुष्प तोड़ के ले आई, उसने माला बनाई, उसी माला से लाडी लाल का गठबंधन की। और अष्ट सखियाँ ने और उसी तरफ सांवली सखी लाला के लिए मोर पंख ले आई, बांसुरी ले आई, अच्छी सब वस्तुएं ले आई जो लाडी लाल की भोग में समर्पित हो। और लाडी लाल का विवाह शुरू हो गया। अष्ट सखियों की तैयारी चली ही रही थी विवाह की, तभी उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि सखियों, मैं राधा कृष्ण के विवाह में ही कराऊंगा। तभी ललिता सखी बोल उठी, अरे बाबा, मैं लाडी लाल का विवाह हम ही लोग कराएंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। ये निकुंज है, इसमें लाडी लाल के सिवा और कोई दूसरा नहीं प्रवेश कर सकता। तभी बाबा ने सखियों से प्रार्थना करने लगे कि मैं इस दिन का प्रतीक्षा बहुत दिन से कर रहा हूँ। लेकिन अष्ट सखियों और ब्रह्मा जी के बीच वार्तालाप हो रही थी। उसी में ललिता सखी बोली कि नहीं बाबा, ये निकुंज है, इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम ही लोग लाडी लाल का विवाह करेंगे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी बोले कि नहीं नहीं, मैं तो इस दिन का काफ़ी दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब ये दिन आ गया है, हमें इस दिन से वंचित ना करिए आप लोग। तभी किशोरी जी वहाँ पे आई और बाबा जी की ऐसी बात सुन के उन्होंने हाँ बोल दी। तभी बाबा जी आके बैठ गए और विवाह मंत्र शुरू कर दिए। तभी ये सखियाँ ने तैयारी करना शुरू कर दिया। हल्दी का लेप लगाया किशोरी जी को, लाला को। अष्ट सखियाँ अपने अपने सखियों के अपने वो उधर की सखियाँ अपने सखा को तैयार करने लगी। इधर लाली तैयारी होने लगी। जब सखियाँ ने देखा कि लाडी लाल 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो गए हैं, तभी एक सखी ने वरमाला के लिए वन में जाके सुंदर सुंदर पुष्प ले आए और अपने हाथों से वरमाला बनाए। इसी क्रम से अब विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। राधा कृष्ण का विवाह की कथा अब मैं अगले वीडियो में